राधा स्वामी जी। साखी महाराज, अगर किस्मत में लिखे मिटते नहीं हैं, संगत करके क्या लाभ है। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, इसका उत्तर आपको समय आने पर देंगे, अभी आप कुछ आराम कर लीजिए। राजा रात को सोया तो उसे सपना आया। उसका एक दरिद्र परिवार में जन्म हुआ और उसका जीवन अत्यंत दरिद्रता में बीत रहा है। वो युवा हुआ, उसका विवाह हुआ और उसे 4 संतानें हुई। उसके जीवन के 40 वर्ष बीत चुके हैं। एक दिन बच्चों की जिद पर वो एक पीलू के वृक्ष पर चढ़कर उसने उनके लिए पीली तोड़कर नीचे फेंक रहा है और कुछ खुद भी खा रहा है। थोड़ा ऊपर उठा तो उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। राजा एकदम उठ गया। सुबह हो रही थी तो वो ददुन करने लगा तो राजा मुंह से एक पीलू का बीज निकला। राजा आश्चर्यचकित हो गया। जब वो गुरु दरबार में आया तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने उसे वन विहार करने के लिए चलने को कहा और श्री गुरु अर्जुन देव जी राजा वन के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। हिरण का पीछा करते हुए राजा अर्जुन देव जी से पिछड़ गया और प्यास से व्याकुल होकर जल की तलाश में एक नगर में जा पहुंचा। कुछ कुएं पर पानी भरती औरतें जब उसने पानी मांगा तो वह भय से चीखने लगी। राजा अभी हैरान ही खड़ा था कि कुछ बच्चे आकर उससे लिपट गए। कुछ बड़े बुजुर्ग और एक औरत उसे हैरानी से देख रहे थे। राजा ने उन्हें थोड़ा गौर से देखा। अरे ये क्या, ये तो वही लोग हैं जिन्हें मैंने अपने सपने में कुटुंब के रूप में देखा था। अरे ये बच्चा वही है जो सपने में मेरी संतान थी, पर इनका अस्तित्व कैसे हो सकता है। राजा अभी यह सोच ही रहा था कि सब लोग उसे खींचकर बेटा, बापू और स्वामी कहते हुए लिपट गए। अभी श्री गुरु अर्जुन देव जी वहां आ गए। राजा ने श्री गुरु अर्जुन देव जी से खुद को बचाने की गुहार लगाई। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने उन लोगों से पूछा, आप इन्हें अपने साथ क्यों ले जा रहे हो। उन्होंने कहा, ये हमारे परिजन हैं, इसे ईश्वर ने हमारे लिए वापस भेजा है। अभी कल ही ये बच्चों के लिए पीलू तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया था और वृक्ष से गिरने से इसकी मौत हो गई थी। कुछ और परिजनों के इंतजार में इसका शरीर वेदराज के पास रखा था। हम उसे ही लेने जा रहे थे कि ये जीवित होकर हमारे सामने आ गया। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, भले लोग, ये आपका परिजन नहीं है। आपके परिजन का शरीर वेद के घर से सुरक्षित पड़ा है। लोग राजा और श्री गुरु अर्जुन देव जी के साथ वेद के घर गए। हूबहू राजा से मिलती देह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने राजा से माफ़ी मांगी और उन्हें वादा किया। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने राजा से कहा, राजन, तुमने कहा था ना कि अगर लिखा मिट नहीं सकता तो सत्संग का क्या लाभ है। आप जो अभी देख के आ रहे हो वो आपके आने वाले जन्म था, जो आपके इस जन्म में कुछ गलत कार्यों का कारण भुगतना था। लेकिन साधु जनों की संगत करके के कारण श्री गुरु नानक देव जी ने आपकी दरिंदा के 40 साल एक सपने में ही व्यतीत कर दिए। जिस तरह राजमुद्रा पर अंकित अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन इस स्याही का संग मिलते ही वो राजपाट पर सीधे छिपते हैं, उसी तरह सत्संग का साथ हमारी मलिन बुद्धि को सीधी राह पर डाल देता है। नमस्त हो गया। शिक्षा, हम भले ही घर पर बैठकर चाहे जितना भी भजन सिमरन कर लें, पर हमारा नियमित सत्संग किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। नियमित सत्संग से हमारे सद्गुरु जी के द्वारा भेजे गए जीवों और सद्गुरु जी की संगत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। नियमित सत्संग से हमें अच्छे मार्ग पर चलने की, अच्छे कर्म करने की और लगातार बिना नागा किए भजन सिमरन करने की प्रेरणा मिलती है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब